क्या आप भी अपने बर्ड्स को हेल्दी और हैप्पी देखना चाह रहे हैं? तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुकाशिया है और आज हम कासिम वसीम भाई की एवरी में आए हैं। आप सब तो कासिम वसीम को जानते हैं ना। तो आज कासिम भाई से हम ये पूछने आए हैं कि बर्ड्स की क्लीनिंग रूटीन क्या है जिससे हमारे बर्ड्स हैप्पी और हेल्दी रह सके। तो कासिम भाई से हम कुछ टिप्स पूछते हैं जिससे हमारे बर्ड हेल्दी और हैप्पी रह सके। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद कासिम और पहले जो आपने भाई देखा है वो मेरा छोटा भाई है, ये छोटा कजन है। तो आज के हम इस वीडियो को 3 पार्ट्स के अंदर सबसे पहले डिवाइड करेंगे। एक हम डिस्कस करेंगे कि मेरी डेली रूटीन क्या है बर्ड्स की क्लीनिनेस को लेके, और एक मेरी वीकली रूटीन क्या है, और एक मेरी मंथली रूटीन क्या है। तो इन 3 पार्ट्स के अंदर जो आज हम अपनी वीडियो को डिस्कवर करेंगे, तो आपने जो है आखिर तक वीडियो को मुकम्मल देखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डेली क्लीनिंग रूटीन के अंदर आपने क्या क्या ऐड करना है। सबसे पहली जो चीज आएगी वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली जो रूटीन है उसके अंदर आपका इसका इस्तेमाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप एवरी के अंदर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि केजीज के आगे ना जमीन पर कुछ ना कुछ दाने के छिलके वगैरह गिरे पड़े हुए होते हैं, और उसके अलावा कुछ बर्ड्स के फेदर्स ऐसे होते हैं, पर ऐसे होते हैं जो गिरे पड़े होते हैं। तो ये एक एवरी के अंदर एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करता। तो मेरी आदत ये है कि जब मैं सुबह आता हूं तो सबसे पहले ये बुरश मारा जाता है, जिससे थोड़ा सा सारा का सारा गंद जो है वो एक नुक्कर में हो जाता है। पर भी उसके अंदर चले जाते हैं और दाने के जो छिलके वगैरह हैं वो भी उस नुक्कर के अंदर चले जाते होते हैं। तो ये सबसे पहली एक्टिविटी होती है मेरी। और फिर वहां नुक्कर से किसी को नीचे से बुला के वो सारा एक डस्टबिन के अंदर करके घर के कूड़े कान के अंदर उसको गिरा दिया जाता है। उसके बाद जो मैं आपको डेली रूटीन के अंदर बताऊंगा कि आप ये देखें कि जब भी आप बर्ड को पानी डाल के हटते हैं ना, तो आपने अपने केजेस के अंदर कुछ भी डाला होता है, उसमें सीड्स भी होता है, सब कुछ होता है। तो आपको डेली बेसिस के ऊपर अपने पानी को लाजमी अपडेट करना है। और पानी को अपडेट करते हुए आपने एक और चीज का बड़ा ख्याल रखना है कि जब मैं पानी को अपडेट करता हूं तो इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको इस बर्तन से एक दफा पानी से अघा लिया जाता है और उसके बाद जो है इसको पानी दिया जाता है। तो आपने इन 2 बातों का डेली रूटीन के अंदर लाजमी ख्याल रखना है कि सबसे पहले रूम के अंदर से जितना भी कोई मटेरियल आपको डस्ट वगैरह नजर आए वो आपके एवरेज से बाहर होनी चाहिए। दूसरा, पानी जो है आपने डेली बेसिस पर उसको लाजमी चेंज करना है, और मेरी यही रूटीन है। अब हम बात करते हैं कि वीकली बेसिस के ऊपर आपने किस चीजों का ख्याल रखना है और मैं किस किस चीजों का ख्याल रखता हूं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो इन ट्रेज की। अब मेरी कोशिश तो ये होती थी पहले कि मैं हर वीक इन को निकालकर इनका गन थिंकवा कर हर फ्राइडे इनको वो जो ब्रश होता है उसके जरिए इसके ड्रॉपिंग्स को साफ करके इसको धूप में रख के उस पर सेवगान और वीरकोनेस का स्प्रे करो। लेकिन कुछ बिजनेस की मसरूफियात ऐसी होती हैं कि अब मैं इसको आके वीकली बेसिस पे नहीं कर पाता, लेकिन ईच 15 डेज के बाद यानी एक फ्राइडे छोड़कर सेकंड फ्राइडे मैं ये काम ट्रे के लिए लाजमी करता हूं। यानी कि हर 15वें दिन मेरी जो ट्रे है वो बाहर निकलती है, उसमें से बर्ड्स की ड्रॉपिंग साफ होती है, इसको 3 से 4 घंटे धूप लगती है, उसके बाद इसके ऊपर विरकोनेस और सेवगान का स्प्रे होता है। दूसरी जो वीकली रूटीन के अंदर मैं आपको बात करूंगा कि जैसे जैसे आपने ट्रे के ऊपर विरकोनेस और सेवगान का स्प्रे करना है, उसी तरीके से आपने बर्ड्स के ऊपर हर वीक करना है। मेरी ये रूटीन है कि मैं हर वीक जो है चाहे ट्रे को करूं या ना करूं, बट बर्ड्स के ऊपर मैं विरकोनेस और सेवगान का लाजमी स्प्रे करता हूं। और तीसरी जो वीकली के अंदर मेरी बहुत ही जबरदस्त चीज रहती है जिसपे मैं कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता, वो सिर्फ ये है कि जो इनके पानी के बर्तन हैं और दाने के बर्तन हैं, इनको हम एक बाल्टी के अंदर निकाल के उसके अंदर रख के पानी के अंदर उसको भिगो के रख देते हैं। और भिगो के कितनी देर के लिए? तकरीबन 1 घंटे के लिए। उसके बाद जो साफ करने वाला बंदा है वो इन सारे बर्ड्स को अगाल के साफ करता है, बाजू का साबुन से साफ करता है, बाजू का इसमें सर्फ एक्सेल डाल देता है, जिससे क्या होता है कि इसकी काफी सारी चीजें बेहतर हो जाती है। और ये काम मैं वीकली बेसिस पर हर हाल में करता हूँ। और धुलने के बाद इसको भी धूप में रखा जाता है और उसके बाद इनको यूज किया जाता है। और वीकली बेसिस पे एक बात मिस हो गई कि लाजमी फ्लोर के ऊपर फर्नेल की टाकी लगती है मेरी हर फ्राइडे वाले दिन, यानी हर वीक जो है वो फर्नेल की टाकी इसके ऊपर लगती है।
अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट के ऊपर, जो कि है कि मंथली बेसिस के ऊपर मेरी क्या क्लीनिंग रूटीन रहती है। तो सबसे पहले मैं मंथली बेसिस पर जो विरकोनेस और सेवगान का जो स्प्रे मैंने आपको बताया है वो मैं सारे के सारे रूम में करता हूं। मेरी ये कोशिश होती है कि रूम भी जो है वो डिसइंफेक्टेड रहे। और मंथली बेसिस पे मेरी ये आदत होती है कि जो इनका दाना है, जब हम यहाँ से दाना इनका निकालते हैं तो इसमें कुछ साफ दाना भी होता है। तो ये न्यू फैंसियर इस बारे में बहुत सारी गलतियां करता है कि इस दाने को वेस्टेज कर देता है। और आजकल जो लव बर्ड्स के रेट्स हैं या पहले भी जो था, इन चीजों को जाया नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास एक सीड मशीन है जिसके अंदर हम दाने को डालते हैं और वो साफ होकर बाहर आ जाता है। तो मंथली बेसिस पे मेरी यही कोशिश होती है कि हम उसको निकाल कर दाने को साफ करें। और उसके अलावा जो दाना मेरे पास परचेज किया हुआ होता है उस पर दाने को मैं हर मंथ धूप के अंदर रखकर उसका ढक्कन ओपन करके उसको धूप लगवाता हूं। उसके अलावा जो भी मेरे पास ऑर्गेनिक पाउडर्स है मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखें, अब मेरे पास एक ऑर्गेनिक पाउडर है, इसको भी मैं मंथली बेसिस पर धूप लगवाता हूँ। धूप लगवाने से बहुत सारी जो अंदर की चीजें होती हैं, बाजू का इन चीजों में घुन पड़ जाती है, तो वो सारी की सारी चीजें वो क्लियर हो जाती है। तो ये थी जी मेरी क्लीनिंग रूटीन। मैंने आपको बताया कि मैं डेली बेसिस पे क्या करता हूँ, वीकली बेसिस पे क्या करता हूँ और मंथली बेसिस पे क्या करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये चाहे न्यू फैंसियर हो चाहे ओल्ड फैंसियर हो, ये इतनी सारी बेसिक चीजें हैं कि हम इन चीजों का ख्याल मुश्किल से रख पाते हैं। बाज़ औक़ात होता यह है कि आदमी जो है बचतों के चक्कर में बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो इन सारी चीजों को चलते अगर आप लेके चलेंगे तो आपका चलना भी आसान होगा एज अ न्यू फैंसियर। क्योंकि जो बड़ा फैंसियर होता है, ओल्ड फैंसियर होता है, वो सारी चीजों को समझता है। वो अगर मिसाल के तौर पर उसने बचते की हैं, शुरू में बर्ड्स मरवाए हैं, बीमार हुए हैं, तो वो अब इन गलतियों को नहीं करता। हमारा चैनल बना ही न्यू फैंसियर के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने भाई कासिम को मोहब्बत आपने इजहार करना है और हमेशा अपने साथ रखना है। बहुत शुक्रिया।